नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डन कंपटीशन बंसल बाबा ग्रुप में। गोल्डन टेस्ट नंबर 2 NB आज स्टार्ट होने जा रहा है, तो सभी लोग ध्यान से। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। साल 2022 के स्वतंत्रता दिवस को भारतवर्ष में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष को पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को और अधिक यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुरोध प्रत्येक देशवासी से कर रही है। भारत के सभी प्रांतों के मुख्यमंत्री द्वारा नागरिकों से राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जाने का अनुरोध किया जा रहा है। देशवासियों को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने की अपील की जा रही है। CM शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं एक दुकान से 50 रुपये में 2 राष्ट्रीय ध्वज खरीद अभियान की शुरुआत की। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में शामिल होने के लिए आपको 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक अपने घर या आंगन में झंडा फहराना होगा। इतना ही नहीं, अभियान में योगदान देने वाले भारतीयों को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देश के सभी प्रशासनिक अफसरों ने नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान और उसके प्रमाण पत्रों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लोगों को हर घर तिरंगा फहराने और भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला एक बेहद ही वृहद और महत्वपूर्ण अभियान है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक औपचारिक रहा है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को सामूहिक रूप से लाना इस प्रकार न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का कार्य बन जाता है, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक भी बन जाता है। पहले के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। यही उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय ध्वज घर घर फहराने का अनुरोध कर रहे हैं। पैरा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भोपाल, मध्य प्रदेश समेत देश भर के ऐतिहासिक स्मारकों में घूमने का सबसे बढ़िया मौका है, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 10 दिन तक किसी भी स्मारक में घूमने पर कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश भर के स्मारकों
पुरातत्व स्थल और संग्रहालयों को बिना टिकट के मुफ्त में सैर करने का ऐलान किया है। इन स्मारकों में देश के ताजमहल, लाल किला के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ सबसे लोकप्रिय स्मारक सांची में अशोक स्तंभ, खजुराहो के ब्रह्मा और हनुमान मंदिर, होशंग शाह का मकबरा, मान सिंह पैलेस, ग्वालियर किला, रजवाड़ा, छतरी बाग, बाज बहादुर पैलेस, 64 योगिनी मंदिर आदि हैं। यह पहला मौका है जब इतने लंबे समय के लिए मोन्यूमेंट्स फ्री किए जा रहे हैं। अभी तक केवल विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, महिला दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस पर मोन्यूमेंट्स को फ्री किया जाता था। पैरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किमी की दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान भारतीय राज्य गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है जिसकी लंबाई 182 मीटर है। इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रंग टेम्पल बुद्ध है, जिसकी आधार के साथ कुल लंबाई 153 मीटर है। प्रारंभ में इस परियोजना की कुल लागत भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रखी गई थी। बाद में अक्टूबर 2014 में सबसे कम 2989 करोड़ की बोली लगाई गई, जिसमें आकृति निर्माण तथा रखरखाव शामिल था। निर्माण कार्य का प्रारंभ 31 अक्टूबर 2013 को प्रारंभ हुआ। मूर्ति का निर्माण कार्य मध्य अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया। समाप्त